CSIR Net December 2017 booklet B question number 78 multi-correct question, multi-select question. Let f minus 1 to 1 to r be a function which is given by fx is equal to x square cos 1 by x when x is non-zero and 0 when x is 0. Then option A, f is of bounded variation on minus 1 to 1, f dash is of bounded variation on minus 1 to 1, f dash x का mod is less than equal to 1 for all x belong to minus 1 to 1, or is it less than equal to 3? f dash का mod is less than equal to 3 for all x belonging to minus 1 to 1. वापस चलते हैं अपने list of properties of this particular function पे. तो अगर x alpha sin 1 by x beta हो या x alpha cos 1 by x beta हो x इज़ नॉन ज़ीरो के लिए, ये रहा बाउंडेड वेरिएशन. क्या होता है बाउंडेड वेरिएशन का प्रॉपर्टी? अगर x alpha cos 1 by x beta when x is non-zero and 0 when x is 0 और सेम होल्ड्स फॉर साइन ऑल्सो, अगर ये चीज़ को बाउंडेड वेरिएशन का होना है तो वो तभी होल्ड करेगा जब अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा होगा. तो हमारे पास है ये मेरा अल्फ़ा है और यहाँ पे मेरा बीटा है. तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1, बीटा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2, बीटा इज़ इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अल्फ़ा इज़ 1, अल्फ़ा इज़ x का पावर और cos 1 बाई x का पावर इज़ बीटा. तो बीटा यहाँ पे 1 है और अल्फ़ा आपका 2 है. तो क्लियरली वी कैन सी वाया दिस रिज़ल्ट कि अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा है, ये पावर इस पावर से बड़ी है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1. तो सिंस अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, f इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन. तो बाउंडेड वेरिएशन का ये हो गया ऑन माइनस 1 to 1. सो ऑप्शन 1 इज़ ट्रू. डन. नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं. f डैश इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन. सो डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, f डैश x विल बी इक्वल टू फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज़ प्लस सेकेंड एज इट इज़ एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. So this and this gets cancelled. 2x cos 1 by x plus sin 1 by x है ना. अब इसके बाउंडेड वेरिएशन की बात करनी है. अगेन द सेम रिज़ल्ट हम देख लेंगे. हम प्रूव कर चुके हैं कि बाउंडेड वेरिएशन होने के लिए जो x की पावर होती है वो बीटा से बड़ी होनी चाहिए. अल्फ़ा शुड बी ग्रेटर देन बीटा. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये और ये तो सेम है, इसकी पावर नॉट ग्रेटर एंड ये तो हो ही नहीं पाएगा. सो देयरफॉर यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं दैट f डैश इज़ नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन. सेकेंड ऑप्शन इज़ नॉट ट्रू, राइट. थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं. थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, f डैश इज़ लेस देन इक्वल टू 1 और f डैश इज़ लेस देन इक्वल टू 3. तो इसका बाउंड निकालना है बेसिकली ये वाले टर्म का. तो मेरा f डैश x जो है इसका अगर हम बाउंड निकालेंगे तो मॉड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x cos 1 बाई x प्लस sin 1 बाई x मॉड. अब ये हमें पता है कि ये लेस देन इक्वल टू 1 होता है cos का वैल्यू एंड ये भी लेस देन इक्वल टू 1 होता है sin. तो प्लस 1 एंड x का जो वैल्यू है वो हमें कहाँ से कहाँ गिवन है, माइनस 1 to 1 ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज्ड इंटरवल. सो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 2 into 1 plus 1 that is equal to 3. So f dash x is coming out to be less than equal to 3 for all x belong to minus 1 to 1. Therefore ये वाला ऑप्शन हो गया ख़त्म एंड ये वाला ऑप्शन हो गया ट्रू. आंसर इज A and D part. Done. Thank you.